लाखों की संख्या में भीड़ होगी सर, लाखों के। गांधी मैदान जैसा एरिया भर जाएगा, गांधी मैदान वो कम पड़ जाएगा। और गोली भी चलाओगे तो गोली भी खाएगा और सीने पे गोली खाएगा, पीठ पे। इस बार पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है हम। मुझे आड़ पाड़ की लड़ाई लड़नी है। मैं गया था जनता दरबार, वो जनता दरबार नहीं है, वो मन मानता दरबार है। वो सरकार की मन जो मन मानता है उसी के हिसाब से होता है, वो जनता का दरबार नहीं। सरकार ने हमें वैसे ही मरणासन पे डाल दिया तो मर के ही जाएंगे सर। अभी हम लोग अगर तुम्हारी सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो STET के अभ्यर्थी हैं और ये लोग पहुंचे थे जनता दरबार में। आइए जानते हैं कि जनता दरबार में ऐसा क्या हुआ कि ये लोग निराश लौट गए। सर जनता दरबार में माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद लेके हम लोग गए थे कि शायद उनके अधीनस्थ जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, उन्होंने ये स्कैम किया होगा और उनमें उनकी सहभागिता नहीं हो। जैसा कि 15 सालों से उनका एक इमेज था कि ये सुशासन की सरकार है, तो इस उम्मीद के साथ हम लोग गए थे कि शायद सुशासन बाबू हमारी सुन लें। लेकिन सुशासन बाबू ने जैसे ही हमारा एप्लीकेशन पढ़ा और एप्लीकेशन में सबसे जो ऊपर में लिखा हुआ था कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा दिए गए बयान में, 12 मार्च को दिए गए बयान में और 21 जून को जो परिणाम आया, डेटा आया, उसमें व्यापक विसंगति है। ये पढ़ने के बाद उन्होंने पूरा एप्लीकेशन को पढ़ा और उसमें जांच की मांग वगैरह लिखी हुई थी। बिल्कुल, पिछले बार जितने आए थे उससे ज़्यादा लोग आएंगे इस बार, मतलब स्टूडेंट्स आएंगे। लाठीचार्ज होगा तो आप भागोगे नहीं? नहीं सर, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो भागने की बात ही नहीं है। पिछली बार थोड़ा सा वो हुआ था, लोग भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं भागेंगे। इस बार डट के रहेंगे और लाठी खाएंगे तो क्या हो, अपने हक के लिए खा रहे हैं ना। अपने हक के लिए लाठी भी खाने के लिए तैयार? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है? हाँ हाँ बिल्कुल, आखिरी यही है। हाँ, उम्मीद यही है सर, क्योंकि नीतीश कुमार तो सुन नहीं रहे हैं। उनको हम लोगों ने 15 साल मतलब वो जिताया क्योंकि वो मतलब हमारे हक में कुछ करेंगे। वो कहते तो बहुत कुछ है कि हम लड़कियों के हक में ऐसे करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ करते हैं। पिछले बार आपने देखा होगा जब आंदोलन हुआ था तो लड़कियों पे भी लाठीचार्ज हुआ था। सर ये किस हक की बात करते हैं फिर? तो आपने देखा ये लोग मौजूद हैं, आप कह सकते हैं कि बेरोजगार STET के छात्र जो कि क्वालिफाइड होके भी अनक्वालिफाइड हैं। तो इन लोग का यही कहना है कि ये नीतीश सरकार के पास गए, ये हर जगह जाके देख लिया, अब आखिरी उम्मीद बस है वो है हाई कोर्ट। अब देखना यह है कि हाई कोर्ट इनकी कितनी मदद करता है। लेकिन ये लोग ऐलान कर दिए हैं कि जो स्ट्राइक, जो आंदोलन ये लोग किए थे जिसमें लाठीचार्ज हुई थी और ये लोग भाग गए थे, लेकिन इस बार पूरा पटना भरने के तैयार में है। पूरा पटना भरने की तैयारी में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरा पटना भरने की तैयारी में। और सरकार को यह दिखाना चाहते हैं कि हम जो जितने भी लोग हम लोग अगर तुम्हारी सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। सर जो आपने पूछा गुंडा, बिहार में जो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं उन सबको ये गुंडा ही बोलते हैं। और जहां तक गांधी मैदान भरने की बात है तो रणनीति इन लोग का, सरकार की नीति से इतने लोग तृप्त हैं, इतने लोग परेशान हैं कि गांधी मैदान क्या, हमको तो लगता है पूरा पटना कम पड़ जाएगा बेरोजगारों की संख्या से। तो हम लोग अभी जन सैलाब खड़ा करने वाले हैं और गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा। नीतीश जी को ऐलान कर दिया जाए क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमारी तरफ से पूरा ऐलान हैगा कि हम लोग जो आंदोलन करने वाले हैं वो बड़े पैमाने पर होगा और बहुत बड़ी संख्या के अंदर अभ्यर्थी हमसे जुड़ेंगे। और सर एक बात ये कहते हैं कि हम 2011 वाले अभ्यर्थियों को तुम्हारे साथ जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 2019 का परीक्षा हुआ उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग इन लोगों ने लिया। 2011 वाले जो बच्चे ने पेपर एग्जाम क्वालिफाई किया उनकी नेगेटिव मार्किंग जब नहीं थी, तो उसके बाद दोनों की कंपेयर कैसे की जा रही है? उसमें वो लिखा हुआ था कि हमारी जांच की जो मांग थी, इसे मतलब जो भी आपके अधीनस्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने जो किया है उस पर आप जांच बिठाइए और हम सभी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वो पढ़ने के बाद शायद उन्हें एहसास हो गया कि हमारे सरकार की बदनामी की बात है। और जैसा मुझे बाहर आने के बाद पता चला कि वो लाइव चल रहा था, तो शायद उनके मन में ये भय था कि मीडिया में और बाहर के लोगों में ये बात न चली जाए। उन्होंने मुझे बोलने का ये अवसर ही नहीं दिया। मैं 3 बार मैंने इनिशिएट किया, मैंने 24,599 का जिक्र किया, उन्होंने मुझे चुप करा दिया। जब अगली बार मैंने दोबारा कोशिश की, मुझे चुप करा दिया। तीसरी बार जब मैंने इनिशिएट किया और चाहा कि मैं इस बात को रखूं कि सर ये सारा किया धरा शिक्षा मंत्री जी के जानते हुए में हुआ है, उन्होंने मुझे चुप कराया और शिक्षा मंत्री जी को फ़ोन कर लिया। और तो अब किससे आस है? अब किससे आस है? नीतीश कुमार ने तो मदद नहीं की सर। अब हम हाई कोर्ट की तरफ तो रुख कर ही चुके हैं, हम दोबारा आंदोलन करेंगे सर। और दोबारा आंदोलन में आप लोगों का क्या हाल हुआ था वो याद है? बिल्कुल याद है सर, लेकिन अब सरकार ने हमें वैसे ही मरणासन पे डाल दिया तो मर के ही जाएंगे सर। अगर सरकार हमारी इतनी भी नहीं सुनने वाली है, वो राजा अगर बन चुके हैं, हालांकि प्रजातंत्र में राजतंत्र होता नहीं है, लेकिन अगर वो खुद को राजा समझ चुके हैं और उन्हें लगता हो कि
वो हम जैसे अंग्रेज़ों का साम्राज्य था, हमारा साम्राज्य में सूरज अब अस्त नहीं होने वाला है, तो हम उन्हें एहसास दिलाएंगे कि सर ये भारत है, यहाँ हर घर से भगत सिंह पैदा होते रहते हैं, आप बंद नहीं करवा सकते। तो भगत सिंह बनने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, करो या मरो, डू एंड डाई फॉलो करेंगे। और कुछ बचा नहीं है। अब हम लोग को खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा दुनिया है। ये नीतीश कुमार ही नहीं रहेंगे, वो जीवन भर के लिए नहीं आए हुए हैं। 5 साल, अब 5 साल में उनकी उल्टी गिनती चल रही है। ये सोच ले, एक बार कान का जो है ना, कान खोल करके आँख खोल करके देख ले क्या हो रहा है। सो बहुत दुखी है पब्लिक। शिक्षा को तो उन्होंने एकदम बर्बाद करके छोड़ दिया है। उनके वो चाहते हैं कि गूंगे बहरे अनपढ़ लोग रहें ताकि आवाज़ ना उठाए, और जनरेशन नाश कर दिए उन्होंने। अगला हमारे बिहार से एक नंबर IPS अधिकारी ईमानदार निकला करता था। आज ये स्थिति है कि एक क्लर्क में नहीं, हमारे बिहार में रहने वाले लोगों का नहीं हो रहा है। सबको नियोजन में फेंक देते हैं, नियुक्ति देते ही नहीं है। बच्चे उदास हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, एफर्ट अपना गलत जगह पे लग रहा है। तो जनता दरबार में भी आप लोग गए और उन्होंने नहीं सुना, नहीं। अब क्या करेंगे? आंदोलन। हाँ, आर पार की लड़ाई लड़नी है मुझे आर पार की लड़ाई लड़नी है। अब रुकने वाले नहीं हम। किससे लड़ाई करेंगे आर पार की? सरकार, जिन्होंने नोटिफिकेशन, जिन्होंने फॉर्म निकाला, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के लिए जिनको हम चुनते हैं, उनसे लड़ाई करेंगे। हाँ, हमको तीनों से लड़ाई करना है। यदि मुझे न्याय नहीं मिला, मैं तीनों से लड़ूंगी, तीनों से। हाँ, मुझे तीनों। आप लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम लगातार आप लोग जो आंदोलन कर लिए, जनता दरबार चल गए, अब एक ही चीज बचा है, वो है हाई कोर्ट। हम बचपन में एक कविता पढ़े थे कि जीवन या तो याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या मरण होगा। तो सरकार की हम उन नीतियों के खिलाफ हैं जिसमें हमें एक दिन में रोड पे ला दिया गया। सरकार हमें बोलती है कि हम रोड छाप हैं, हम लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, हम लोग गुंडे हैं, हम लोग लखैरा हैं। तो हम उनसे ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग सभी क्वालिफाइड हैं, सभी एक क्वालिफिकेशन को मतलब लेकर चल रहे हैं। हमारे में से एक भी किसी लड़कों, किसी विद्यार्थी में कोई विसंगति हो तो आप बता दो। हम आपके उस नीति के खिलाफ बस हैं जिसमें आपने मुझे बोला कि सबकी नियुक्ति होगी और आप अचानक पलट जाते हो और बोलते हो कि हमें नियोजन में डाला जाएगा। तो हमें रोजगार चाहिए, हम सबके लिए बोल रहे हैं, हम केवल अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, ना किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बोल रहे हैं। सबके लिए बोल रहे हैं आप लोग, एक नहीं सबके लिए खड़े हो रहे हैं आप लोग? बिल्कुल खो रहे हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक सबके लिए है। अगर हमें अपने लिए करना होता है तो हम पर्टिकुलर सिंगल लोग जाके बात कर चुके होते हैं। जैसे हमारे मित्र से बोला जाता है जनता दरबार में कि आप अपना देखो, हम लोग अपना देखना होता है तो हम लोग एक ग्रुप को लेकर क्यों चलते हैं? हमारा उद्देश्य एक पूरे समुदाय को लेकर चलना है, जो वो हर एक छात्र जो आप लेटर लिखे, क्या है इस लेटर? यही लेटर मैंने लिखा था कि 12 मार्च को 24,599 क्वालिफाइड हुए थे, उसके हिसाब से ही हमारा ज्वाइनिंग करवाया जाए जितनी जल्दी हो सके। और मैं ये भी साथ साथ कहना चाहता हूँ, मैं शिक्षा मंत्री जी से मिला तो उन्होंने यही कहा कि बेटा ये पात्रता परीक्षा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब मैं यही भी बात क्लियर कर देता हूँ आपको। संजय सर अभी वहाँ पे सचिव जो हैं वो बैठे हुए थे, तो मैंने संजय सर को भी कहा और चौधरी सर से भी कहा कि अगर मानते हैं कि पात्रता परीक्षा, ठीक है हम मानते हैं पात्रता परीक्षा का भी किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलता है, चाहे वो यूपीएससी का, बीपीएससी का, चाहे जेपीएससी का, चाहे कांस्टेबल का, सबका मेरिट बनता है। मैं मानता हूँ मेरिट बनता है। तो ये किसी एग्जाम में मेंशन नहीं होता है कि नॉट इन मेरिट लिखा जाता है। नॉट इन मेरिट नहीं लिखा, नॉट इन मेरिट नहीं होता है। हमेशा किसी का भी मेरिट बनता है तो मेरिट बनता है, लेकिन नॉट मेरिट किसी के स्कोर कार्ड में नहीं लिखा जाता है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं उन्होंने मैंने यह कहा सर, आप देख लो कि आप 21,000 का जो डेटा बनाए ग्रुप, मतलब कास्ट जो कैटेगरीज वाइज बनाए हैं, तो वो 24,599 में बनता, ना कि 80,000 कहाँ से ले आए डेटा वो बिल्कुल। और मुझे जिस तरह से धक्का देकर भगाया गया, मैंने से धक्का देकर मैं गया था जनता दरबार। वो जनता दरबार नहीं है, वो मनता दरबार है। वो सरकार की जो मन मानता है उसी के हिसाब से होता है, वो जनता का दरबार नहीं। टीचर बनने का शौक रखते हैं, आपको बहुत मन करता होगा, इतना आंदोलन कर रहे हैं ये सब, लेकिन आप लोगों को एक नाम दिया जा रहा है, वो है गुंडों का, जैसा कि आपके मित्र ने बताया। जी, हमें गुंडों का नाम इसलिए दिया जा रहा है कि हम लोगों ने अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए वो हर एक रास्ता अपनाया
जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनाया जा सकता है। हम लोगों ने शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिनिधि को शिक्षा मंत्री के पास भेजा, संजय सर से बात करने का प्रयास किया, हम लोगों ने जनता दरबार गया, वो हर एक दरवाज़ा खटखटाया जहाँ पे एक स्टूडेंट की सुनी जाती हो। हमारे जो सीएम साहब हैं, जो हम लोगों की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं, हर एक चीज़ वो हर एक मीन्स को हम लोग अपना लिए, तब हमारे पास एक रास्ता बचता है, न्यायालय का रास्ता। अब हम लोग वो रास्ता भी अख्तियार करेंगे, क्योंकि अब हम लोग को और क्या कर सकते हैं। और उसके बाद जब तक ये नहीं सुनेंगे, जो लाठी अगर चलाते हैं हमारे ऊपर, तो बिल्कुल चलाइए आपका वो हक है, आपका वो शौक है, अगर चलाना है और इस चीज़ से अब सोच रहे हैं कि दबा देंगे और कुचल देंगे, तो बिल्कुल कुचलिए आप। लेकिन हम लोग भी डरने वाले नहीं हैं। हमारा जल्द ही एक बड़ा आंदोलन का हम लोग उसके लिए आह्वान कर रहे हैं। सारे बिहार के कैंडिडेट्स हैं, नॉट ओनली ST/AT, बिल्कुल जैन सैलाब। हम लोग अब पूरा गांधी मैदान इस आंदोलन में इतने लोग जमा हुए थे जिसमें लाठीचार्ज हुई। अब जो आप बात कर रहे हैं कि पूरे बिहार के स्टूडेंट को बुलाएंगे, उसमें कितनी भीड़ होगी? लाखों की संख्या में भीड़ होगी सर, लाखों की। गांधी मैदान जैसा एरिया भर जाएगा, गांधी मैदान वो कम पड़ जाएगा। इतना हम लोग अब बड़ा करने की तैयारी में हैं। बस बहुत जल्द 15 से 20 दिन के अंदर में हम लोग ये चीज़ करेंगे। 15 से 20 दिन में लाखों लोग जमा कर लेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी लोग अपने हक के लिए लड़ने आए हैं, खुद के लिए लड़ने आए हैं, और जाहिर सी बात है, जो लोग अपने खुद के लिए लड़ेगा वो हर जगह प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा भी होगा और आएगा भी। और प्रदर्शन के लिए इकट्ठा ही नहीं होगा, लाठी खाने से भी पीछे नहीं हटेगा, और गोली भी चलाओगे तो गोली भी खाएगा, और सीने पे गोली खाएगा, पीठ पे। इस बार पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है हम। तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, जनता दरबार में इससे भी भेज दिया गया, उन्होंने सुना नहीं, ऐसा लोगों का कहना है, आप लोग कह रहे हैं, और गुंडा भी कह रहे हैं साथ। लेकिन आप लोग तो टीचर बनने का सपना देखिए सर, गुंडा तो हमारे व्यवस्था में घुसा हुआ है, गुंडा तो हमारे प्रशासन सिस्टम में घुसा हुआ है, और हम लोग को गुंडा बोला जाता है। क्या एलिजिबिलिटी है उन लोग के पास? उन लोग के पास वैध एलिजिबिलिटी है? हम लोग को गुंडा किस मुंह से बोलते हैं? क्या है उनके पास? सर बिहार में सर वो कहते हैं, हम लोग को गुंडा कहते हैं। एक हम आपसे बात पूछना चाहते हैं, मान लीजिए कि एक हम लोग को क्लर्क बनना होता है, तो हम लोग क्लर्क बनने के लिए 12वीं पास या BA के लिए हमसे मांगते हैं, BA पढ़ा लिखा मांगते हैं। लेकिन एक मंत्री जो पूरे राज्यों को संभालने के लिए या पूरे देश को संभालने के लिए हैगा, उनकी योग्यता निर्धारित नहीं की जाती। क्यों सर? उनके लिए कोई योग्यता नहीं है, वो बिना पढ़े लिखे अनपढ़ अंगूठा टेक पूरे राज्यों को संभाल सकते हैं, और हम लोग पूरे BA CTET क्वालिफाई, STET क्वालिफाई करके 3 तरह के 4 तरह के एग्जाम निकाल के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है। इतना मेहनत करने के बाद भी जो आप हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो रहा है, हर तरफ से भगा दिया जा रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? हमें भगाया जा रहा है, लेकिन हम लोग भागने में से नहीं हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, जो शिक्षा मंत्री ने बोला था 499 लोग जितने भी क्वालिफाई हुए हैं, 24,599, सभी लोग का नियुक्ति करने का वादा किया था, वो अपने वादे पर हैं। क्या है कि वो बोले थे कि वो संख्या वैकेंसी से कम है, जो कि सबकी नियुक्ति पक्की होगी। तो इसके आधार पे हम सबों की नियुक्ति चाहिए। हम सबों ने अपना पात्रता घोषित किया है, हम शिक्षक बनने के पात्र हैं, और हम लोग सीट से कम ही क्वालिफाई हुए थे, इसलिए हम सभी को नियुक्ति चाहिए।